Hello everyone, welcome in my YouTube channel Physmatics. Today I am going to introduce the first chapter of class 9th, that is number system. In number system, first of all we will know about real number. Then what is real number? तो जितने भी नंबर आप थिंक करते हो, जितने भी नंबर आप लिखते हो, जितने भी नंबर आप रिप्रेजेंट करते हो, सबका सब रियल नंबर है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, सब रियल नंबर कहलाएगा। जितने भी नंबर्स आप सोच सकते हो, सबका सब क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे मैं रियल नंबर को टू फॉर्म्स में डिवाइड किया हूँ। फर्स्ट फॉर्म जो है वो आपका विद डेसिमल एंड सेकेंड फॉर्म जो है विदाउट डेसिमल। यू नो डेसिमल जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं उसको हम लोग डेसिमल बोलते हैं। क्लियर है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट डेसिमल वाले को हम लोग देखेंगे। विदाउट डेसिमल वाले में हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी नंबर्स है उस नंबर्स में आप देखेंगे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये पूरे के पूरे नंबर्स इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे? इंटीजर। अब इस इंटीजर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? सो देखिए, जो इंटीजर है वो फर्स्ट पार्ट निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। निगेटिव इंटीजर में क्या आएंगे? तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं -1, -2, -3, जितने भी नंबर्स होंगे सब के सब निगेटिव इंटीजर होंगे। फॉर एग्जांपल -1, -2, -3। उसके बाद आप 0 देख रहे हो तो ये 0 इंटीजर कहलाएंगे। क्लियर है ना? 0 एक इंटीजर है, 0 इंटीजर कहलाएंगे। और इसका एग्जाम्पल एक ही है, 0। और 0 के राइट हैंड साइड आप 1, 2, 3 ये सब देख रहे हैं, सबका सब पॉजिटिव, इसलिए इसको पॉजिटिव इंटीजर बोले। 1, 2, 3। अब इस नंबर में और भी कैटेगराइज है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हो? जिसको आप काउंट करते हैं, जहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको मैं बोलूँगा कि काउंट करना स्टार्ट करो तो आप स्टार्ट करोगे 1, 2, 3, 4, 5। कभी 0 से स्टार्ट नहीं करते, 0 से नहीं। तो इसीलिए 1, 2, 3 से जो स्टार्ट करते हैं हम लोग वो नेचुरल नंबर कहलाता है। तो ये 1 जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। और उसी नेचुरल नंबर में अगर 0 को ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर हो जाता है। क्या हो जाएगा? होल नंबर। तो 0, 1, 2, 3 ये आपका 0 से स्टार्ट हुआ, इसलिए इसको होल नंबर कहते हैं। अब इस नेचुरल नंबर को हम लोग 2 कैटेगराइज किए हैं, ऑड और इवन। ऑड में क्या आएंगे? 1, 3, 5 एंड सो ऑन। इसी तरह जो 2 से डिविजिबल ना हो, ये आप अच्छे से जानते हैं। इवन क्या होगा? 2, 4, 6 एंड डॉट डॉट, जो 2 से डिविजिबल हुआ। और भी नंबर्स को कैटेगराइज किया गया, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? तो वैसे नंबर जिसका ओनली 2 फैक्टर्स हो। 2 फैक्टर्स फॉर एग्जाम्पल 3 मैंने लिया। अब इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो 1 × 3 ये फैक्टराइज हुआ। तो इसका ओनली 2 ही फैक्टर्स है, एक आपका 1 हो गया और एक क्या हो गया? इटसेल्फ, खुद। क्लियर है? तो दैट टाइप्स ऑफ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है। कंपोजिट किसको बोलेंगे? जिसको मोर देन 2 फैक्टर्स हो। मोर देन 2 फैक्टर्स जैसे 6 है, 6 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 6 का फैक्टर क्या बनेगा? 1 × 2 × 3। देखिए मोर देन 2 हो गया, मोर देन 2। तो ये आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ओके, कंपोजिट नंबर ये हो गया। अब इसमें एक और भी है कि अगर 2 हमने बोला कि 2 इज़ प्राइम नंबर, यस 2 इज़ प्राइम नंबर, 1 × 2। लेकिन और भी एक एग्जाम्पल में आता है कि इज़ 1 इज़ प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर के कैटेगरी में नहीं आता है। कैसे? सो देखिए, अगर 1 को आप फैक्टराइज कीजिएगा तो 1 × 1 1। तो ये 1 के पास कितना फैक्टर हुआ? ओनली 1 फैक्टर। लेकिन डिफिनेशन क्या कहता है कि 2 फैक्टर्स होना चाहिए।
ठीक है। तो ये दो फैक्टर डिफिनेशन को डिफाइन नहीं कर पाते, इसलिए 1 को प्राइम नहीं माना गया। क्लियर है ना? ओके, चलिए अब तक विदाउट डेसिमल का हम लोग देखें, अब डेसिमल की तरफ आते हैं। ठीक है, डेसिमल को कैटेगराइज किया गया, डेसिमल को कैटेगराइज क्या किया गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल, फर्स्ट जो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलेंगे? वैसा फ्रैक्शन जो टोटली डिवाइड हो जा रहा है, जैसे आपका पॉइंट के बाद टोटली डिवाइड हो जा रहा है। जैसे आप ले रहे हैं 5/2, 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? तो 2 2 जा 4, 1 पॉइंट लेंगे, 0 आएगा, 2 5 जा 10, कैंसिल हो गया। अब इसके बाद डिजिट नहीं आएगा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। क्लियर है? ये कम्प्लीटली इसके बाद एंड हो जाता है, स्टॉप हो जाता है आपका डेसिमल डिजिट। क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, बट इसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में दो फॉर्म आएगा, एक रिपीटिंग, एक आपका नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो फॉर्म में होगा, एक रिपीटिंग डेसिमल और एक आपका नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल में आप क्या देखेंगे कि पॉइंट के बाद आफ्टर पॉइंट जो डिजिट्स होंगे वो आपका रिपीट होंगे। जैसे यहाँ देखो 1 2 1 2 1 2, ये रिपीट हुआ, इसलिए इस डेसिमल फॉर्म को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए बोला गया कि इसके बाद ये स्टॉप ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे टर्मिनेटिंग इसलिए बोला गया कि इसके बाद ये डेसिमल डिजिट बढ़ा नहीं आगे, ये एंड हो गया, इसलिए ये टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके बाद ये 1 2 1 2 1 2 आते चला गया। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। रिपीटिंग क्यों बोला गया? क्योंकि ये 1 2 1 2 1 2, ये 1 2 1 2 ऐसे ही बढ़ता जाएगा, इसलिए रिपीट हो रहा है 1 2 1 2, इसलिए रिपीटिंग डेसिमल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपका टर्मिनेट होगा नहीं, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। ये आपका कभी एंड इसका डेसिमल डिजिट नहीं होगा, इसीलिए आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। नॉन रिपीटिंग, इसमें किसी डिजिट का पार्टिकुलर रिपीट नहीं हो रहा है। क्लियर है ना? तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अब इस पूरे आपका नंबर में जो आप लोग को पढ़ना है वो रेशनल नंबर को पढ़ना है। तो अगर बात करें इस साइड में विदाउट डेसिमल में, तो विदाउट डेसिमल में सबका सब रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन विद डेसिमल में क्या होगा कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टर्मिनेटिंग ये दोनों रेशनल फॉर्म क्रिएट करेंगे, ये दोनों रेशनल फॉर्म होंगे, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग जो होगा ये रेशनल नहीं होंगे। यानी कि अब डेसिमल में भी दो फॉर्म्स हो गया। अगर रेशनल की बात की तो एक आपका रेशनल हो जाएगा, दूसरा इरेशनल हो जाएगा। तो रेशनल क्या होगा? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये आपका रेशनल कहलाएगा। दोनों क्या कहलाएगा? ये आपका रेशनल में कन्वर्ट हो सकता है, रेशनल नंबर। लेकिन ये जो होगा वो आपका इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो अब हम लोग को जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो आपका रेशनल नंबर से स्टार्ट होगा। क्लियर है? रेशनल नंबर से स्टार्ट होगा, और भी रेशनल नंबर को हम लोग डिफाइन करेंगे, रेशनल नंबर को हम लोग समझेंगे। ठीक है ना? अब कैसे ये पूरा रेशनल हो रहा है, कैसे ये डेसिमल में दो आपका डेसिमल फॉर्म रेशनल हो रहा है, एक डेसिमल फॉर्म रेशनल नहीं हो रहा है, ये सब बात को हम लोग रेशनल में देखेंगे, रेशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो रेशनल नंबर का होगा। तो देखिए रेशनल नंबर, जो हम लोग को रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, रेशनल नंबर। तो द नंबर in the form of P upon Q is called रेशनल नंबर। ये डिफिनेशन हुआ रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर। बट अब ये जो P/Q फॉर्म आप देख रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें देखिए P/Q, P के लिए एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो आपने इंटीजर अभी देखा, 0 भी एक इंटीजर है, 1 2 3 ये भी इंटीजर है, -1 -2 -3 ये भी एक इंटीजर है। तो P कोई भी एक इंटीजर होगा, बट
क्यू के लिए रिलेशन है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है। देन अब कुछ भी आप लिखो, जैसे 0, बहुत सा क्वेश्चन पूछता है कि इज 0 रेशनल नंबर, तो देन यस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लिख सकते हैं, ये हिडन होता है, ये हाइड होता है डिनोमिनेटर 1। तो p का वैल्यू आपको कितना मिल गया, ये p बाई क्यू फॉर्म में है कि नहीं, तो 0/1 p बाई क्यू फॉर्म है, p इक्वल टू 0, यस, ये इंटीजर हो गया। और q का वैल्यू क्या मिल गया, q का वैल्यू क्या मिल गया, तो q का वैल्यू आपका 1 हो गया। इसी तरह कोई भी और एग्जांपल दो जो p बाई क्यू फॉर्म में है, तो -1 आल्सो 1 आ गया नीचे, -2 आल्सो नीचे 1 आ गया, एंड सो ऑन। इसी तरह और भी एग्जांपल, -2/3, 3/4, 5/6 एंड सो ऑन। इस तरह सब रेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। यानी कि जो पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है वो हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। जो पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इसी तरह जो डेसिमल फॉर्म में हम लोग देखे थे, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को डेसिमल फॉर्म, तो डेसिमल फॉर्म में हम लोग जो देखे थे वो डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है, इसलिए रेशनल कहला गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये जो है पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, इरेशनल कहलाएगा। क्लियर है। तो आइए हम लोग जो अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज हम लोग को जो स्टार्ट होगा वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर से स्टार्ट होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन, यू नो डेट नंबर लाइन, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आपका 0 होगा, 0 के RHS साइड जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगा RHS साइड, एंड इधर आएंगे निगेटिव होगा LHS साइड। क्लियर है ना। ये आपका क्या हो गया, नंबर लाइन हो गया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब हम लोग को रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर। देखिए ध्यान से, इसको 1-2 क्वेश्चन को आप देख लिए, देन आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे मैं ले रहा हूँ रेशनल नंबर फर्स्ट 3/2, ठीक है। ये 3/2, सबसे पहली बात ये 3/2 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं, 3 को 2 से डिवाइड किए, 1 2 1। क्लियर है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में 1 होल 1/2 लिखेंगे। अब ये मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग ब्रेक करते हैं, देखो कैसे, देखिए यहाँ पे 1 है, ये 1 प्लस 1/2, क्यों, क्योंकि ये 2 पार्ट होता है, फ्रैक्शन का 2 पार्ट्स होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग इंटीग्रल बोलते हैं, इंटीग्रल, एंड सेकेंड पार्ट को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शनल, ठीक है। अब इसी इंटीग्रल और फ्रैक्शनल से हम लोग इस 3/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। पॉजिटिव फॉर्म है, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे हम लोग, 1 2 3। क्लियर है। अब यहाँ पे आपका इंटीग्रल पार्ट कितना है, 1, तो 1 तक तो हम लोग पहुँच गए, चलिए 1 तक आ गए। अब हमको फ्रैक्शनल पार्ट कितना दिखाना है, 1/2। तो ये 1 और 2 को हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो एक लाइन जैसे ही ड्रॉन करेंगे दोनों के बीच में, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इस 1 पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को रख लेंगे। ये जो पॉइंट आपका हुआ ये आपका 3/2 रेशनल नंबर हुआ। समझ में आया, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए 0 से।
एक एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में है, जैसे आइए थोड़ा सा बड़ा डिजिट लेते हैं, 14 अपॉन में ले लेता हूँ 5, ठीक है। अब इसको 14 को डिवाइड कीजिए 5 से, तो 5 टू जा 10, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा है, 2 होल 4 अपॉन 5, क्लियर है, 4 अपॉन 5। अब ये इंटीग्रल पार्ट कैसे देगा, 2 प्लस 4/5, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, बहुत ईजी। ये 0 हो गया, 1 1 2 3, ठीक है। अब आपको देखो इंटीग्रल पार्ट 2 है, 2 तक तो आप जाओगे, यहाँ से 2 तक हम लोग गए, ठीक है। अब 2 के बाद फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 4/5। तो ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतना हम लोग यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 2 के बाद, ठीक है। 2 तक तो हम लोग आ गए, इंटीग्रल 2 बता दिया, लेकिन 2 के बाद हम लोग को जाना है। तो 2 के बाद हम लोग ये इंटीग्रल पार्ट को देखेंगे, कितना है, डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतना यहाँ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो 5 है, तो 1 2 3 1 2 3 4 हो गया, एक और लिए तो 5 हो गया, क्लियर है। अब कहाँ पे नंबर जाएगा, तो ये 5 इक्वल पार्ट्स डिनोमिनेटर। अब नोमिनेटर देखिए कितना है, तो नोमिनेटर 4 है, तो 1 2 3 1 2 3 4, 4 पे जाएंगे, ये मेरा यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, ये 4 पे आए, ये मेरा क्या हो गया, ये आपका रेशनल नंबर 14/5 आ गया। इसी तरह से अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव की तरफ बढ़ेंगे, पॉजिटिव होगा पॉजिटिव की तरफ। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और क्वेश्चन में क्या है, जैसे अब आपका जो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 2/3, अब ये 2/3 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये तो मिक्स फ्रैक्शन होगा नहीं, तो ये कैसे बनेगा, तो ये जो आपका इंटीग्रल पार्ट में ब्रेक होगा वो इस तरह से ब्रेक होगा, 0 + 2/3, कितना ईजी हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमको नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे 0 हो गया, क्लियर है। अब ये 1 2 ये आपका 3 हो गया, तो 0 1 2 3, क्लियर है। तो अब 0 0 तो यहीं पे है। अब फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, इंटीग्रल 0 मिल गया, अब फ्रैक्शनल पार्ट आ गया 2/3, तो डिनोमिनेटर में कितना है 3, तो ये 3 पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करें, तो 2 लाइन आप ड्रॉन करेंगे 3 पार्ट्स में आ जाएगा, क्लियर है। अब आपको कहाँ जाना है 2 पे, तो 1 सॉरी यहाँ 2 में नहीं, 1 और 2 के बीच नहीं, यहाँ पे 0 और 1, 0 और 1 के बीच में, चूंकि 0 ही है तो है आपका इंटीग्रल पर, तो 0 के बाद वाला, तो 0 को बाद का आपको 2 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया 1 2 3, ठीक है। अब 2 पे 1 2 पे मेरा ये फ्रैक्शन मिल गया 2/3, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, ओके। देन आज मैं आप लोग को रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन बताया। आज आप इस वीडियो को देखिए, नंबर सिस्टम को समझिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तब और इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप लोग को मैं बताऊंगा, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं भेजूंगा आप लोग को, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।